Good morning, 6th standard. So we have already started chapter number 5, realms of the earth. I have explained you the definition of the realm. We have covered the topic lithosphere, which is there on page number 144. I have given you homework also to paste different continents map in your social notebook, and you have to show it to me, and you have to mark the different features of that different continents. We have discussed about 4 continents. First is Asia, and I have explained you the features of Asia also. Africa we have covered. We have covered the next. North America and South America we have covered. Now the next continent which we are going to explain you today is there on page number 150, Antarctica. So Antarctica, if you'll see in the map, it is mostly in the southern hemisphere. I'll be showing you through the map. This is the world map and Antarctica is this region. टोटली कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फेयर में है अंटार्कटिका. आप इसका हमेशा पार्ट वाइट ही देखोगे बिकॉज यहाँ पे जो सनराइज है बहुत ही कम आती है. सो दैट इज़ वाई दिस एरिया इज जनरली फ्रोजन. यहाँ पे स्नो कवर्ड रहता है. Features I have marked in the book. I just want that you should also mark these lines. So the first point of Antarctica is it is the 5th largest continent. Antarctica 5th largest है. It has having a thick layer of snow. स्नो से कवर्ड है. स्नो से कवर्ड क्यों है? बिकॉज इस एरिया में सन की रेज बहुत ही कम पहुंचती है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रेज नहीं पहुंचती तो वहाँ पे क्या रहता है? स्नो रहता है. सो इस कॉन्टिनेंट को हम वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. सो अंटार्कटिका के 2 फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट कॉन्टिनेंट और फ्रोजन कॉन्टिनेंट. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिका इज़ जनरली यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स डेवलप होते हैं. वाई रिसर्च सेंटर्स? ओके, सो वी वर लाइक यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं सो दैट वी कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कॉन्टिनेंट्स. सो जो 2 इंडिया के रिसर्च सेंटर्स हैं उनको हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. दीज आर द 2 रिसर्च सेंटर्स विच आर देयर इन दिस कॉन्टिनेंट. दिस इज़ प्रॉपर अंटार्कटिका. इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 150. इस सेंटर में हमने रिसर्च सेंटर्स बना के रखे हैं सो दैट एक तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे है. सर्दर्न हेमिस्फेयर में. आई विल बी शोइंग यू इन द मैप. सर्दर्न हेमिस्फेयर में और सबसे नीचे है. तो यहाँ से अगर हम रिसर्च सेंटर बनाते तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट. So we have discussed 4 features of Antarctica. I just want to repeat it again. First is it is the 5th largest continent. Second, it is also called as white continent or the frozen continent. Point 3 is there are many research centers here. And the last feature of Antarctica is that there are many research centers and the Indian research centers they are Dakshin Gangotri and Maitri. So please learn it. इंडिया की जो रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में है उनके क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. द नेक्स्ट 6th कॉन्टिनेंट इज़ यूरोप. सो यूरोप देखा जाए तो वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. वो एशिया के साथ अटैच है एंड इट इज़ यू कैन से दैट वो अलग किया गया है बाय द माउंटेन कॉल्ड यूराल माउंटेन. ये वाला साइड आप अगर देखो तो वो एशिया है और एशिया और यूरोप को जिस माउंटेन ने अलग किया दैट इज़ माउंटेन इज़ कॉल्ड यूराल माउंटेन. ठीक है. सो फर्स्ट फीचर ऑफ यूरोप इज़ इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सेकेंड इज़ हम बताएंगे कि यूरोप वर्ल्ड में है कहाँ पे. सो अगर आप नॉर्थ में देखोगे, नॉर्थ में आप देखोगे कहाँ पे? अटलांटिक ओशन नॉर्थ में है. आर्टिक ओशन नॉर्थ में है. यस, दिस इज़ नॉर्थ. आर्टिक ओशन नॉर्थ में है. अटलांटिक ओशन ओके आई हैव टू डिवाइड इट वेट. और आर्टिक ओशन इज़ इन नॉर्थ, अटलांटिक ओशन इज़ इन वेस्ट, यूराल माउंटेन इन द ईस्ट एंड टू इट्स वेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे वेट वर्ल्ड मैप आपको दिखाती हूँ. ओके, सो बेसिकली दिस ग्रीन एरिया इज़ यूरोप. कहते हैं यूरोप में नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशन. ईस्ट में क्या है? दिस माउंटेन रेंज. ये क्या है? यूराल माउंटेन ईस्ट में है.
इसके वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन। और अगर आप इसमें साउथ में जाते हो तो यहाँ पे एक सी है जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, जो अफ्रीका के जस्ट ऊपर है। दिख रहा है, ये यूरोप है और यूरोप के साउथ नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ यूरोप इन द वर्ल्ड. So it is continent by, it is separated by Asia from a mountain range which is called as Ural mountain. So it has many small countries, but they have important two seas also, that is Black Sea and the Caspian Sea. This I'll be showing you. This is the Black Sea. ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका ब्लैक सी और ये आपका है कैस्पियन सी. Wait, I'll be showing you. Okay, so the two different seas which are there, which are surrounded by the Europe, is the Black Sea here and the Caspian Sea. यूरोप को जनरली अगर देखा जाए तो 3 सी है. फर्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. इन द वर्ल्ड मैप आई विल बी शोइंग यू दैट वेयर दीज सीज आर. अगर आप ये देखोगे, ये यूरोप दिख रहा है. So this area is Mediterranean Sea, this is Black Sea and this is Caspian Sea. तो यूरोप की जो ये important feature है कि वो है कि it is surrounded by the 3 seas. So again I just want to repeat the features of Europe again. First point is it is the 6th largest continent. Second is it is surrounded by Arctic Ocean in the north, Atlantic in the west, and 2 is its Ural mountain. And 3 important seas which are there under Europe is Mediterranean Sea, Caspian Sea and the Black Sea. And the highest mountain of Europe is Alp mountain, which is here. This is Alp mountain. This is the highest mountain range of Europe, that is Alp mountain. Another mountain is Ural mountain, which separates Asia from Europe. So this is the basic features of Europe. And the last continent is Australia. ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही होगा, जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया सारे मैच जीते. तो दिस कॉन्टिनेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ.